तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, फॉरेस्टर से रिलेटेड आपका मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है स्टैटिक्स। यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से ज़रूर बनेंगे। तो यह यूनिट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप जो है एक बार ज़रूर देखें। खासकर जो बायो बैकग्राउंड वाले हैं वो इस पर फोकस ज़रूर करें, क्योंकि यह जो है आपकी उतना टफ ही नहीं है, ईजी टॉपिक है। मैथमेटिक्स का ईजी टॉपिक है। एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो आप जो है यहाँ से 2-3 नंबर आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे आप एक बार ज़रूर देख लेना। मुफ्त में आपके 2-3 नंबर आ सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सांख्यिकी, है ना, स्टैटिक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका आंकड़े है ना, कोई आंकड़े दिए रहते हैं, उन्हीं में से जो है आपको आंसर निकालना है। ठीक है, इसमें आपके आंकड़े रहते हैं। जो आंकड़े हैं आपके वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको 4 प्रकार के दिए रहेंगे। एक तो होगा अवर्गीकृत। क्या दिया होगा? अवर्गीकृत। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़े। ये थोड़ा बेसिक है, हल्का सा, फिर हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं। दूसरा आपका वर्गीकृत, तीसरा आपका सतत, और चौथा आपका असतत। ये 4 प्रकार के जो है आपके यहाँ पर आंकड़े दिए रहते हैं। ठीक है, इन्हीं आंकड़ों में से जो है आपको सवाल आपके पास आता है। आपका जो केमिस्ट्री में भी आपका 1-2 सवाल यहाँ से देखने को मिला है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल पहला है, यहाँ पर है दोस्तों, पहले हम बात करेंगे अवर्गीकृत आंकड़े। ठीक है, किस प्रकार के जो अवर्गीकृत जो आंकड़े रहेंगे आपके, वो इस प्रकार के रहेंगे, श्रेणी क्रम में आपके दिए रहेंगे। ठीक है, 5, 7, 9, 11, 12। ठीक है ना, इस प्रकार से ये आंकड़े क्या कहलाएंगे? आपके अवर्गीकृत आंकड़े। तो इसमें आपको क्या पूछा है दोस्तों, जैसे एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपका, कि यदि 6 आंकड़ों 5, 7, 9, A11 या अल्फा 11 और 12 का माध्य 9 है, तो ए का मान क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा ए का मान? ए का मान आपको निकालना है। यहाँ से इस प्रकार के आपके सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके पास इस प्रकार का अगर आपके पास क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, असतत आंकड़े। इन्हें कौन सा आंकड़े कहेंगे? अवर्गीकृत। ठीक है, कौन से आंकड़े? अवर्गीकृत आंकड़े कहेंगे। तो इस प्रकार का अगर आपके पास सवाल आएगा एग्जाम में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है माध्य का, माध्य, जिससे हम एक्स के ऊपर क्या लगा रहता है? बार, है ना। ये बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी आपका दिया होगा xn तक, जो भी आपकी संख्या दी होगी ना, और बटे में n। ये आपका जो है इसका फॉर्मूला है। इसको जो है एक छोटे फॉर्मूला के रूप में, जो समेशन है ना, इस प्रकार से xi बटे n, ये इसी का है। ये इसका छोटा रूप है। ठीक है, जहाँ xi क्या है? x1 x2 x3 xn तक है, और i बराबर 1, और ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, इस प्रकार के सवाल को मैं आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करोगे, जो ये आंकड़े हैं इन सबको जोड़ना है। 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस a प्लस 11 प्लस 12। ठीक है, इनको आपको क्या करना है? इनको आपको जोड़ना है, और बटे में ये कितने हैं दोस्तों, आपको पहले काउंट करना है। ये सभी संख्या एक बार काउंट करें, कितने दे रखे? 6। ठीक है, n का मान आपके पास कितना है? 6। तो यहाँ पर बटे में आप 6 लिखोगे, और बराबर किसके है? बराबर 9। माध्य कितना दे रखा है आपका? 9 दे रखा है। तो माध्य बराबर आपका ये दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 44 से। टोटल जब आप जोड़ोगे बटे में आएगा 44 से बटे 6 बराबर 9। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा? तो 44a बराबर 9 छक है 54। तो जब आप a का मान निकालोगे तो ये आएगा, जब 44 इधर जाएगा तो ये माइनस होगा, 54 माइनस 44, तो कितना आएगा दोस्तों? आपका 10। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से आपको निकालना है। आपको करना क्या है? इन सबको एक बार जोड़ना है ना। कितने आंकड़े आपके पास? 6 है। 1 2 3 4 5 6 आंकड़े हैं। तो n का मान क्या होगा? n का मान 6 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सवाल आएगा। तो आपको इस प्रकार से ये हल करना है। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, ये है आपका वर्गीकृत। कौन सा है? वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़े जो दोस्तों इस प्रकार आपके वर्ग में दिए रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके कॉलम में दिए रहेंगे। ये आपका कौन सा है? वर्गीकृत। और इससे पहले हमने किया था अवर्गीकृत। इसमें आपको श्रेणी में दिया जाएगा, इसमें आपको कॉलम में दिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? माध्य। अगर आपसे इस प्रकार के सवाल है
दिया हो, अगर आपसे माध्य पूछा जाता है तो इसके लिए सूत्र रहता है दोस्तों। सूत्र क्या रहता है माध्य का, ये आपको नोट करना है, ठीक है। ये रहता है बराबर वही फिर से समेशन जो आपका था एफ आई एक्स आई, ठीक है। एफ आई एक्स आई, जहाँ एफ आई एक्स आई है ना, इनको बटे में आप करोगे समेशन फिर से एफ आई का, ठीक है। ये इसका क्या रहता है, सूत्र रहता है। तो एफ आई जो क्या रहती है आपकी, एफ आई है, ये रहती है पद की बारंबारता। पद की बारंबारता के नाम से इसे जानते हैं, बारंबारता। और जो एक्स आई आपका है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपके सतत आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है आंकड़े दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका फॉर्मूला है। अब देखिए निकालते कैसे हैं इस प्रकार के सवाल को, ये शायद केमिस्ट्री में पूछा गया था इस प्रकार का सवाल। तो सबसे पहले अगर आपको इस प्रकार की एक श्रेणी दी जाती है वर्गीकृत श्रेणी में, तो आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा, इन सब की गुणा करनी है, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की, इन दोनों की। तो कितना हुआ देखो, 15 गुणा 14 करोगे आप, तो ये आएगा आपका कितना, 210, ठीक है। और 25 गुणा 18 करोगे तो ये आपका कितना आएगा, 450। अब देखो 35 गुना 15 करोगे तो कितना आएगा, 15, 35 गुना 15 करोगे दोस्तों तो ये आएगा आपका 525। कितना आएगा, 525। और 45 गुना 20 करोगे तो ये आएगा आपका 900, ठीक है। और 55 गुना 17 अगर आप करोगे तो ये कितना आएगा, 55 गुना 17 935। अब देखो 65 गुना 16 करोगे आएगा आपका 1040। अब क्या करना है आपको, अब दोस्तों इनको आपस में जोड़ना है, कौन सा, जो ए वाले आंकड़े हैं इन सबको आपस में जोड़ना है। जब आप 14 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 17 करोगे तो ये आएगा आपका 100, ठीक है। और साथ में इनको, इसके बाद इनको आपको जोड़ना है, ये जो आंकड़े हमने निकाले ना गुणा करके, अब आपको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा, तो जो मान आएगा आपका, ये आएगा आपका 4060, ठीक है। तो क्या था हमारे पास, एफ आई का मान हमारे पास आया था, एफ आई का मान कितना है 4060। और जो एफ आई एक्स आई का मान हमारे पास कितना आया, एफ आई एक्स आई का मान जो है दोस्तों हमारे पास कितना आया था, एफ आई एक्स आई का मान जो आया दोस्तों हमारे पास वो आया 4060, ठीक है। ये हमारे पास एफ आई का मान है, ठीक है, सिर्फ एफ आई का। और ये दोनों का मान है, एक्स आई एफ आई है ना, ये 210 जो एक इसका मान है, एक्स आई का भी और एफ आई का भी कितना है 4060 इसका मान है। तो सूत्र आपको पता था। और जो एफ आई का मान है वो कितना है, वो आपका 100 है, ठीक है। ये एफ आई का मान है कितना है, 100 है। तो सूत्र आपको पता था क्या था, एफ आई एक्स आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटे आपका एफ आई। तो एफ आई एक्स आई कितना आपका 4060 बटे आपका एफ आई आपका 100 है। बस ये आपको करना था। और उसके बाद जो आपका कितना आता है दोस्तों, आपका राइट आंसर जब आप इसकी काट फाट करते 40.6, ठीक है। जब आप इसको काटोगे तो आंसर क्या आएगा 40.6, जो आपका ऑप्शन में कौन सा है, तो जो आपके यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए है तो ऑप्शन आपका क्या है इसका राइट आंसर 40.6, ठीक है। आप कैलकुलेट करके एक बार देख लेना। अगला है दोस्तों, अगला आपका एग्जाम्पल है, ये आपका किससे है, ये आपका सतत आंकड़े, ठीक है, सतत आंकड़े। इसमें अगर आपसे माध्य पूछा जाता है तो किस प्रकार से निकालते हैं, तो सतत आंकड़े आप देख सकते हैं 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, इस प्रकार के आंकड़े अगर आपको दिए होंगे वर्ग में, और 25 से 30, 30 से 35, तो इन आंकड़ों को कहा जाता है सतत आंकड़े, है ना। इस प्रकार से, इस प्रकार के टेबल अगर आपको दी होगी, अगर आपसे माध्य पूछा होगा तो सूत्र क्या होता है, इसका भी दोस्तों सेम है, समेशन एक्स आई एफ आई बटे एफ आई, ठीक है। सेम जो है इसका सूत्र है ना। पर निकालते कैसे है ये हम अभी देखते हैं। तो निकालना कैसे है, थोड़ा इसे आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका है इनके बीच, इनके बीच का जो मध्य मान आपने निकालना होगा, मतलब इनके बीच में मिडिल वाली संख्या 25 और 30 के बीच में मिडिल में कौन सी संख्या है, तो कौन सी संख्या होगी 25 और 30 के बीच में मध्य में, तो ये होगी आपकी 27.5, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कितनी होगी, 30 और 35 के बीच की जो मध्य वाली संख्या है वो आपकी कितनी होगी 32.5, ठीक है। 40 और 45 के बीच के जो बीच वाली संख्या है, 40 और 45 के बीच वाली संख्या कौन सी है 42.5, ठीक है। इसी प्रकार 45 और 50 के बीच में, 45 और 50 के बीच वाली जो संख्या है वो कितनी है 47.5,
ठीक है, यही होगा। और 50 और 55 के बीच में, 50 और 55 के बीच का जो मध्यमान है वो कितना है दोस्तों? वो है आपका 52। कितना है? 52.5। और फिर इसी प्रकार जो 50 और दोस्तों जो है 50 और 60 के बीच में है वो है 57.5। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 52.5। मैं लिख दूँ यहाँ पे थोड़ा छोटा छोटा करके 52.5। ये आपका 45 और 50 के बीच का जो मध्यमान है वो है 47.5, मतलब बीच की जो संख्या है। ठीक है, 40 और 45 के बीच की जो संख्या कौन सी है? बिल्कुल सेंटर में, वो है 42.2। इसी प्रकार से यहाँ पर 32.5, 42.5 है। ठीक है, 2 नहीं है। 30 और 35 के बीच में 32, हाँ 35 और 37 के बीच में है आपकी, 35 और 40 के बीच में 37.5। और 30 और 35 के बीच में आपकी 32.5। और 25 और 30 के बीच में आपका कितना है? 27.5। तो ये आपका मध्यमान निकाला है ना, इनके बीच की संख्या। अब आपको क्या करना है, जो आपने मध्यमान निकाला, ये मध्यमान है ना, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ठीक है, इस संख्या से अब आपको कोई लेना देना नहीं है। जो मध्यमान है आपका, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ। ठीक है, तो 27.5 की मल्टीप्लाई अगर आप 14 किससे करोगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा दोस्तों आपका लगभग लगभग कितना आएगा? 27.5। तो ये आएगा आपका 385। 385। ठीक है, इसी प्रकार 22 की मल्टीप्लाई करोगे 32.5 से तो ये कितना आएगा आपका? 715। और 37.5 की अगर आप करोगे कैलकुलेटर से, आप देख लेना, वहाँ पर आपको कॉपीज करना पड़ेगा। ये आएगा आपका 600। और फिर आपको इसमें आएगा आपका दोस्तों, इसका मान आएगा आपका कितना? 255। और फिर 47.5 की अगर करोगे 5 के साथ तो ये आएगा आपका 237.5। 237.5। और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? इसका मान जो आएगा वो आएगा आपका 157.5। और फिर आएगा ये 230। लास्ट का कितना आएगा? 230। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 57.5 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 230। अब आपको क्या करना है, जो ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं 385 प्लस 715 प्लस 600 प्लस 255 प्लस कितना है? 237.5 आया था ना, 37.5 प्लस, और फिर आपका आया था 157.5 प्लस 230। ठीक है, इनको आपस में जोड़ना है। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो ये आएगा बराबर, किसके बराबर आएगा? ये आएगा दोस्तों आपका 2580। ठीक है, इतना आएगा आपका। तो जो 2580 आपका क्या आया? एफ आई और एक्स आई का मान। ठीक है, एफ आई वाला है, एक्स आई वाला है और एफ आई वाला है। एफ आई क्या आपकी बारंबारता। तो 2580 क्या आएगा? एक्स आई एफ आई का मान बराबर कितना आया? 2580। ठीक है, और अब दूसरा क्या हमने क्या निकालना है? बारंबारता। अब क्या करना है? बारंबारता आपको जोड़नी है। ठीक है, 14 प्लस 22, एफ आई का मान भी तो आपको निकालना है। 14 प्लस 22 प्लस 16 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4, तो ये बराबर होगा आपका कितना होगा? इसका मान आएगा आपका, ये आएगा आपका दोस्तों, आपको जोड़ना है लगभग ये आएगा आपका 70। कितना आएगा? 70 आएगा आपका। तो देखिए एक्स आई एफ आई का मान आपको 2580 आया और एफ आई का मान आपके पास कितना है? 70। तो बस सूत्र आपका क्या था? एक्स आई एफ आई बटे क्या था? एफ आई। ठीक है, ये आपका एक्स आई एफ आई बटे, तो ये कितना है? 2580 बटे आपका कितना था? 70 था। जब आप इसको कट करोगे तो आएगा आपका 36.9। तो कितनी आएगी? आपका आंसर क्या आएगा आपका? तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 36.9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आएगा आपका? 36.9 जो आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपको ये करना है। अब आता है एग्जाम्पल 4। ठीक है, अब आता है दोस्तों आपका क्या है, इसमें निकालना आपको माध्य का। क्या निकालना है? माध्य का। इसमें आपको क्या निकाला? अभी तो हमने माध्य निकाला, सतत आंकड़े असतत आंकड़े जो भी आपके आंकड़े थे उनमें हमने क्या निकाला? माध्य, है ना। अब इसमें हम क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य का, तो माध्य का किस प्रकार से निकाली जाती है? ठीक है, तो ये फिर से हम आंकड़े ले रहे हैं, या फिर से आएगा आपका अवर्गीकृत। ठीक है, ये आंकड़े कैसे आपके अवर्गीकृत है, तो इसमें आपको देखना है कि आपको जो है क्या कैसे निकालना है। तो इसका दोस्तों जो है माध्य का निकालने का सूत्र होता है माध्य का। माध्य का, ठीक है। तो यहाँ पर n अगर विषम है आपका,
n अगर विषम है तो ये इसका सूत्र क्या रहेगा आपका n+1/2, ठीक है, वहाँ पद, ठीक है, ये इसका सूत्र रहेगा। और n बराबर यदि आपका सम है तो इसका सूत्र रहेगा दोस्तों आपका n/2 ब्रैकेट में n/2 प्लस दूसरा रहेगा आपका n/2+1, ठीक है, बटे में 2। ये दो फॉर्मूले आपको इसमें अप्लाई करने हैं। n का मान विषम है, n का मान सम है, ये हमें कैसे पता लगेगा ये अभी हम चर्चा करेंगे। पहले आपको ये देखना है, ये सूत्र आपको दोनों जो है नोट करने हैं, यहीं से जो है आपको निकलेगा, ठीक है। यहाँ से माध्यका, ये माध्यका का सूत्र है, माध्यका इस सूत्र से निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो n कैसे निकालते हैं, तो n आप जो है दोस्तों जितनी भी आपको संख्या है, ये जो आपको संख्या दे रखी है ना, ये आपकी कैसी है, श्रेणी में अवर्गीकृत है, इसमें वर्ग नहीं है, यहाँ पर अब आपका वर्ग नहीं है, इसलिए अवर्गीकृत आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े हैं, अवर्गीकृत। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से सवाल दिया जाता है तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनको क्रम में लगाना है, ठीक है, क्रम वाइज जो है आपको इनको सबको लगाना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रम से लगाना है, क्रम से, जैसे सबसे पहले 140 आएगा, फिर 150 आएगा, फिर 151 आएगा, फिर 153 आएगा, इस प्रकार से आपको इनको सबसे पहले क्रम से लगाना है। तो लगाते हैं इनको सबसे पहले क्रम से। पहला आएगा आपका 140, उसके बाद आएगा आपका 150, फिर आएगा आपका 151, फिर से आपका क्या आएगा दोस्तों, फिर से जो आपका 151 आएगा, क्योंकि दो बार है ना, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। फिर से आपका 151 आएगा, फिर आपका क्या आएगा, वो 153, फिर आपका आएगा 153 के बाद आपकी कौन सी संख्या है, फिर से 153 है, दो बार आपका 153 है, फिर आपका क्या है 153 के बाद आपका है दोस्तों 158, ठीक है, 158 भी आपका दो बार है, फिर से हम लिख लेते हैं 158, और फिर आपका कितना है 165, फिर आपका है 170। अब आपको इनको गिनना है, कितनी संख्या है, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये आएगा आपका n बराबर, n का बराबर क्या होता है, जो आपकी संख्या है। तो संख्या यहाँ टोटल कितनी है, 10 आपके पास दे रखी है, तो n का मान क्या है, n का मान है दोस्तों आपका 10, ठीक है। तो सूत्र क्या था, हमने कहा था कि यदि n बराबर सम है तो ये संख्या कैसी आपकी सम है, 10 कैसा आपका सम है। तो बस सूत्र क्या करना था आपका, n/2 ब्रैकेट n/2 प्लस ब्रैकेट में फिर n/2+1 बटे में आपको क्या करना था 2, बस इसी में है। n का मान आपके पास आ गया 10 है, तो आपको क्या करना था 10/2 प्लस n का मान फिर से आपको यहाँ पर 10/2+1 बटे में आपको क्या करना है 2। देखिए 2 से 2 कटा 5, 2 से 2 कटा 5, 5 + 5 तो कितना है 5 + 5 और 1 6/2, तो 11/2 आपका यहाँ पर आता है। जब आप इसको कट करते हैं तो आपको बताना है कितना आएगा। तो ये क्या आएगा दोस्तों, 5वां पद और 6वां पद, ठीक है। तो 11/2 यहाँ से आपको ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है, कैसे निकालना है, तो ये आपका क्या आया, कौन सा, ये जो संख्या है आपकी आई कितनी आई 5 + 6/2, मतलब 5वां और 6ठे के बीच में, ठीक है, 5 और 6 के बीच में। तो 5 और 6 के बीच में क्या आपका देखो 1 2 3 4 5 6, तो 5 और 6, ठीक है, ये दो संख्या है आपकी, इन दोनों को नहीं जोड़ना आपने, ये आपका सिर्फ n आया, n जो है इनमें से कौन सी संख्या आएगी, तो n एक 5 है, दूसरी 6 है, इसका मतलब 5 पे आपकी 153 है और छठे में भी आपकी 153 है, तो दोनों आपको करना है 153 + 153/2। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका कितना 306/2, तो आंसर सेम ही आएगा आपका 153, ठीक है। तो आपका जो माध्यिका आएगी आपकी क्या आएगी 153, ऑप्शन नंबर डी। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से जो है इसको करना है, ठीक है, बिल्कुल है। अगर विषम होता तब, अगर दोस्तों यहाँ पर विषम होता, मान के चलो यहाँ पर मैं एक लिख देता हूँ 172, ठीक है, तो अब कितना है n का मान, तो n का मान यहाँ पर आया आपका 11, ठीक है, n का मान आपका क्या आया 11 आया। तो सूत्र क्या था विषम के लिए, विषम के लिए सूत्र क्या है n/2+1, यही तो था n/2+1 हुआ पद, ठीक है। तो n का मान कितना है 11/2+1, ठीक है, वहाँ पद, ये था, बस ये आपको अप्लाई करना था। तो 11 और 1 12, कितना है 11/2+1,
ये वाला आपको यहाँ से निकालना था। ठीक है दोस्तों। अब अगला जो आपका एग्जाम्पल है माध्य का, फिर से आपको निकालनी है माध्य का आपने दोस्तों आपको निकालनी है। ये आपके क्या है, वर्गीकृत। ठीक है, इस प्रकार के आंकड़े क्या है आपके वर्गीकृत। तो ये आपके वर्ग बने हैं इधर, इस प्रकार से आपके आंकड़े दिए हैं। तो आपको माध्य का निकालनी है। तो इसमें भी आपका सेम फॉर्मूला है जो आपका हमने देखा है इससे पहले। ठीक है, वही आपको अप्लाई करना है। किस प्रकार से निकालना है, जैसे हमने इससे पहले निकाला वैसा ही सेम जो है इसमें निकालना है। सबसे पहले आपको आंकड़े उसी प्रकार से क्रम में रखने हैं। ठीक है, जैसे 20 फिर 25 फिर 28 क्रम से रखने हैं। पहले हम रखेंगे 20, 20 के बाद आपका है 25, 25 के बाद आपका क्या है दोस्तों 28, 28 के बाद आपका 29, 33, 38, 42, 43। सबसे पहले आपको क्रम से रखने हैं। तो बारंबारता आपकी दे रखी है एक्स आई और एफ आई। एक्स आई आपका क्या है प्रेक्षित मान है, प्रेक्षण जिसे कहते हैं। एफ आई आपकी बारंबारता है। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है दोस्तों आपको। अब जो है आपको कुछ नहीं करना। इसके नीचे ये आपका क्या है एक्स आई। ठीक है, और ये आपका क्या है यहाँ पर एफ आई। एफ आई के मान हम लिख देते हैं दूसरे कलर से। एफ आई का मान क्या था आपका, सेम आपको लिखना है 6, 28, 24, 15। इनके नीचे सेम लिखना है 6, नहीं इनके जो मान है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, जैसे 20 का मान कितना है 6 है, 25 का मान कितना है आपका 20 है, 25 का मान आपको 20 है। और फिर आपका 28 का मान कितना है 24, 24 28 के नीचे 24 थी ना, और फिर 29 के नीचे आपका 28, फिर आपका है दोस्तों 33 के नीचे आपका 15 है, और 42 के नीचे आपका 2 है, 38 के नीचे आपका 4 है, 43 के नीचे आपका 1 है। इस प्रकार से आपको इनको क्रम से रखना है। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या निकालनी है यहाँ पे, संचयी बारंबारता खुद से निकालनी है। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जब आप संचयी बारंबारता निकालेंगे तभी जाके आपका जो यह क्या होगा, सही होगा। देखिए कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है संचय बारंबारता 6 की 6, फिर 20 और 6 आपको जोड़ना है। 20 और 6 कितना हुआ, इसकी संचय बारंबारता कितनी होगी 26। और देखो फिर आपको इसकी संचय बारंबारता कितनी होगी 28, और 28 ये जोड़ना है दोस्तों आपने। फिर 20 और 24 44 और 6 इसकी 50 होगी। फिर आपको ये चारों जोड़ने हैं। इन चारों को जोड़ने के बाद आपको 78 मान आएगा। फिर आपको ये जोड़ने हैं 15, 28, 24, 20, 6। ठीक है, सबको जोड़ना है, इसका मान आएगा क्या 93। फिर आपको यहाँ पे भी सबको जोड़ना है, सबको जोड़ते चलना जाना है ना। फिर इसका आएगा आपका 97। इसमें भी आपको जो 2 आए इसके में भी आपको 6 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 4 प्लस 2, फिर जाके आपका यहाँ पर आएगा 99। ठीक इसी प्रकार आपको यहाँ पर भी करना है, ये आ गया आपकी 100। ठीक है 100। तो अब देखो आपका सूत्र क्या दिया था, जो फॉर्मूला है दोस्तों आपका है ना सेम है आपके पास। सम संख्या है तो आपको वही सूत्र अप्लाई करना है। अगर आपका विषम संख्या है तो आपने n+1/2 ये वाला फॉर्मूला जो है अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या है n क्या है आपका 100। ठीक है, कितना आया 100 आया। तो n का मान आपका क्या है 100 है। तो n/2 आपका n/2 कितना है 100/2 प्लस 1 है ना। तो ये आपका कितना आएगा 50/2 प्लस 1। तो 50 प्लस 2 क्या आएगा दोस्तों आपका, ये आएगा दोस्तों आपका 51। कितना आएगा 51। तो 51 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए जो 51 है आपका कहाँ पर है 50 और 78 के बीच में है। 51 आपका कहाँ पर है 50 और 78 के बीच में है। और 50 और 78 के बीच में जो एक्स आई में कितना है, एक्स आई आपका 28 और 29 है। तो आपने ये मान लेना है ऊपर वाला। तो 28 प्लस 29/2। ठीक है, तो अब जाके आपकी जो बारंबार वो आएगी माध्यिका आएगी, वो आएगी 28.5। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सबको श्रेणी में लेना है ना, बढ़ते हुए क्रम में, पहली सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से श्रेणी में रखना है। माध्यिका पूछी जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक उसी के नीचे इन जैसे आप श्रेणी में रखोगे तो 20 के नीचे जैसे 6 है तो आपका 6 ही आएगा। तो जैसे 25 के नीचे 20 है तो 20 ही आएगा ना। जब आप बढ़ते हुए क्रम में रहोगे तो इनके मान इनके नीचे ही आएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो एफ आई का मान है इन सबको जोड़ना है। तो जो एफ आई का मान जो आएगी आपका क्या आएगी, ये टोटल जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 100 आएगा।
ठीक है। तो जहाँ पर आपके n बराबर कितना आता है, 100 आता है। तो आपको पता है कि n का मान आपके पास यहाँ पर आ गया, n का मान कितना है 100। ठीक है। तो n का मान आपके पास 100 आया है। तो सूत्र क्या था आपका, n+1/2। तो 100/2 + 1, तो आप करोगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा आपका 51। तो जो 51 जो आपका है, तो 51 किसके बीच में आया, जब आप ये निकालोगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता कैसे निकालोगे, पहले 6 का 6 आएगा, फिर 20 में 6 जोड़ोगे तो 26 आएगा, फिर यहाँ पर इसकी निकालोगे तो 24, 20, 6 तो 50 आएगा। तो सबको जोड़ते जैसे जिसकी निकालोगे उससे पहले सारे अक्षर जोड़ने हैं ना, उसको जैसे 28 की निकालोगे तो 28 भी जोड़ना है, 24 भी जोड़ना है, 20 भी जोड़ना है, 6, इन सबको जोड़ के आपकी 28 की निकलेगी। तो ये है इसका जो मान आया आपका, किस में आया, 51 आया। तो जो 51 था आपका 50 और 78 के बीच में था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 और 78 के बीच में आपका 51 मान था। और 50 और 78 के बीच में आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी 28 और 29। ठीक है, 28 और 29 है, बस यही आपको लेना था और फिर इसको 2 से डिवाइड करना था। तो ये आपका है 28.5, जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको निकालना है सतत आंकड़ों के लिए। आपका सतत आंकड़े है, तो देखिए इस प्रकार से आपको सतत आंकड़े आपको पहले पहचानने हैं। कैसे निकालोगे, बिल्कुल सिंपल सा है। इसके लिए दोस्तों आपने अगर माध्यिका निकालनी है तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है। अगर आपके पास ये प्रश्न आता है सतत आंकड़े वाले, अगर माध्यिका पूछी हो तो इसके लिए फॉर्मूला रहता है। ठीक है, इसका अलग फॉर्मूला है, ये आप याद रख लेना। कैसे निकालेंगे इसमें माध्यिका, तो ये आएगा दोस्तों आपका L+N। ठीक है, N/2 - C/F × H। ठीक है, जहाँ पर L क्या है दोस्तों, L का मान जो है माध्यिका निम्न वर्ग, निम्न सीमा है ना, निम्न सीमा है। जो माध्यिका का जो निम्न सीमा है वही है माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। जैसे L बराबर क्या है, जैसे 10, 25 है तो 10, 25 में ये 10, 25 है ना, तो L मान क्या होगा आपका, L ही होगा आपका 10। ठीक है, जैसे यहाँ 25 और 40 है तो इसमें L क्या होगा, 25 होगा। जो आपका छोटा मान होगा वो आपका क्या है, आप समझ सकते हैं L है। ठीक है, और आपका N का मान क्या है, N का मान तो आपको सभी को पता है। N का मान जो इनमें से आएगा जोड़ जोड़ के, वो आपका N का मान है, यहाँ पर दे रखा आपका 50 है। और दोस्तों F क्या है आपका, F तो आपको पता है, F आपका माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, F आपका क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। जो भी यहाँ पर आपकी जो भी वर्ग की बारंबारता रहेगी माध्यिका वर्ग की F, वो आपकी क्या रहेगा, F रहेगा। ठीक है, और बाकी आपका जो H है, H क्या रहेगा आपकी दोस्तों, जो भी इसकी हाइट रहेगी, है ना। कैसे निकालेंगे, अभी निकालते हैं सारी, कैसे जो है ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखिए अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहता है तो आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, n बराबर कितना है, 50 है। 50 क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पद निकाल देंगे, कौन सा पद आएगा। तो सम संख्या के लिए आपको पता था, जो फॉर्मूला क्या था, n/2। तो 50/2 बराबर ये आपका आएगा 25वां पद। कौन सा आएगा, 25वां पद। ठीक है, तो n का मान तो आपका ये तो आपका आ गया, 25वां पद आ गया। अब 25वां पद जो है इनके अंतर्गत कहाँ पर आता है, तो सबसे पहले हमने इनकी संचय बारंबारता निकालनी है। तो संचय बारंबारता निकालेंगे तब हम जो है 25वां पद देखेंगे इनके बीच में कहाँ पर आएगा। तो 3 की 3 होगी, 10 और 3 इसकी 13 होगी, 20, 10, 30 इसकी 33 होगी, और इसकी कितनी होगी दोस्तों, 33 और 13 46 होगी, और 46 और इसकी कितनी होगी, ये होगी 60। ठीक है, 60 नहीं होगी, 50, कितनी होगी, टोटल 50 होगी। अब देखो जो हमारा क्या आया था, n का मान जो आया था 25, n बराबर कितना आया था, 25 आया था। तो 25 हमारा कहाँ पर है, जो 25 हमारा वो है 13 और 33 के बीच में, है ना। 13 और 33 के बीच में ही आपका क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो कहाँ पर आएगा दोस्तों आपका, n बराबर कितना आया था, 25। n बराबर आपका कितना आया, 25। ठीक है, इसका मान जो है आपका किस में आएगा, जो पंचय बारंबारता 33 के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, 33 के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब 33 के अंतर्गत क्या है आपका 25वां पद जो है,
इसका वर्ग अंतराल आपको कितना दे रखा है, 40 और 55। ठीक है, कितना दे रखा है, 40 और 55 आएगा। इसका वर्ग अंतराल दे रखा है आपका 40 और 55। तो बस यही आपको लेना है। एल का मान क्या लेना है आपका, एल का मान यहाँ से आएगा आपका 40। और फिर आपके पास जो सूत्र था, सूत्र क्या था, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी बटे एफ। एल प्लस एन बटे 2 एफ, और ये था आपका गुणा एच। तो देखो एल का मान आपके पास कितना है, 40, जो छोटी संख्या लेनी है। और दूसरा है आपके पास सी बराबर आपके पास कितना है, 13। ठीक है, ये है यहाँ पर सी का मान कितना आया, 13 है ना, क्योंकि 25, 13 और 33 के बीच में आएगा ना। तो सी का मान कितना आएगा आपके पास, सी का मान आपके पास आएगा दोस्तों 13 है। और दूसरा आपके पास आएगा एफ, एफ बराबर कितना आएगा 20। एफ कितना है यहाँ पर 20। ठीक है, 33 के ऊपर आपका 20 है। और क्या क्या दोस्तों, एच, एच बराबर कितना है 15। 15 क्यों है, 40 में 55 में से 40 घटा होगा तो इनके बीच में जो अंतर कितना है, 15 का है। तो बस सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल गई है। तो एल कितना है आपका 40 प्लस एन, तो आपको पता था कितना था, 25/2 माइनस। ठीक है, सी आपकी संचय बारंबार था जो आपकी दे रखी है, जो आपका पद आया उससे पहले वाली संख्या। सी कितनी है 13। ठीक है, बट्टे में आपका क्या था, बट्टे में आपका एफ है, एफ आपका 20 है। और हाइट कितनी आपकी एच 15 है ना, एच आपके पास कितना था 15 है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपके पास 40 प्लस 25 माइनस 13/20। ठीक है, तो एन का मान हमने निकाल दिया था 25। ठीक है, जो 50/2 आया था। तो यहाँ पर आपको बटे में नहीं करना, आपको डायरेक्ट 25 लिखना है। 25/20 गुणा 15, बस ये आएगा दोस्तों आपका। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, राइट आंसर इसका 49। ठीक है, तो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अगला है दोस्तों, आंकड़े फिर से आपके पास दे रखे हैं। अब आपसे बहुलक पूछा जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है बहुलक। बहुलक का मतलब होती है जो बहुत सी संख्याएं आपकी रिपीटेड होती है ना, जो बहुत सी संख्याएं रिपीटेड संख्याएं हैं, रिपीटेड जितने भी जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड होगी वही आपका बहुलक होगा। तो ये तो सिंपल सा है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो बहुलक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा कौन, 75 कितने बार आ रहा है, 2। 75 3 बार है। तो यहाँ पर कोई संख्या और है, 68 कितनी बार है, 68 2 बार है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर 75 है सिर्फ, जो कितनी बार है 3 बार, मतलब 3 बार जो है यह आई है। तो बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है, तो यही आपका क्या होगा, बहुलक होगा। 75 आंसर होगा। अगला एग्जाम्पल है, फिर से आंकड़े आपके पास दे रखे हैं, इसमें आपको बहुलक कैसे निकालना है। ठीक है, तो बहुलक यहाँ से कैसे निकालनी है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखना है जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो आपकी सबसे ज़्यादा, यहाँ पर सबसे अधिक जो बारंबारता है, ये आपकी बारंबारता है, बारंबारता। तो सबसे अधिक जिसकी बारंबारता है वही आपका क्या है, बहुलक है। ठीक है, उसको पर, ठीक है, वही आपका क्या है, बहुलक है, बहुलक है। और उसका जो प्रेक्षण आएगा, जो प्रेक्षण का मान है वही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा, जो सबसे बड़ी, जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी उसके प्रेक्षण का मान, मतलब एफ आई जो है सबसे बड़ी संख्या है, जो एफ आई में जो सबसे बड़ी संख्या आएगी उसके प्रेक्षण का मान, मतलब जो एक्स आई का मान होगा वही आपका क्या रहेगा, बहुलक रहेगा। तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 96 है। 96 के ऊपर क्या मान है आपका 8, यही आपका क्या होगा, बहुलक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, इतना सिंपल सा है। फिर से आपके पास दे रखे सतत आंकड़े। ठीक है, बारंबार का बहुलक आपको निकालना है। तो इसमें आप किस प्रकार से निकालोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला है दोस्तों, बहुलक का फॉर्मूला क्या है, तो एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका सूत्र है। इसमें जो है आपको यहाँ पर ये सारे जो है आपको यहाँ पर मान रखने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको संचय बारंबारता जो है इसकी निकालनी होती है। तो अब देखो क्या क्या जो है आपके यहाँ पर रहने वाला है।
तो बहुलक में सबसे बड़ा मान किसका है आपका, कुछ नहीं देखना आपने, इसमें सबसे बड़ा मान क्या है 72 है ना, 72 आपका। तो ये आपका क्या आएगा FI, सबसे बड़ा मान है 72। अब इसी के ऊपर आपके मान है, देखो इसके ऊपर मान आप देखो आपका 21 और 28 है। तो हमने कहा था जो L होगा आपका वो छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या क्या है यहाँ पर 21 है, तो L का मान यहाँ पर 21 होगा। और फिर देखो दूसरा जो मान है आपका F0, तो F0 आप कैसे निकालोगे, F0 आप निकालोगे दोस्तों जो बहुलक से इससे FI से पहले की जो संख्या है 36, ये आपका क्या होगा F0 होगा, ठीक है। F2 क्या होगा आपका, F2 आपका जो रहेगा इसके बाद वाली संख्या, ठीक है। जो FI है आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली संख्या आपकी क्या है, ये आपकी F2 है। F2 आपका कितना है 51। तो सारे मान आपको यहाँ पर मिल गए हैं। अब H तो आपको पता है, H क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 28 और 21 के बीच का अंतर कितना है, तो ये आपका क्या है H है, ये आपका 7 है। तो H का मान क्या आएगा आपके पास 7, ठीक है। अब देखो इतना सा सिंपल सा है, सूत्र आपके पास यहाँ पर दिया है। तो L सूत्र हमारा क्या था, सूत्र हमारा ये है दोस्तों L प्लस F1 माइनस F2। तो मान रखते थे L का मान कितना है, L का मान आपके पास 21 प्लस F1 आपके पास कितना है, F1 आपके पास दिया है F1, ठीक है। FI है वो F1 आपके पास 72 है। तो ये आपके पास 72 माइनस F0 आपके पास आपको पता लगे कितना है, इससे पहले वाली संख्या 36। और फिर आपके पास क्या दे रखा है दोस्तों 36 अपॉन में क्या है 2, F1 कितना है आपका 72 माइनस, फिर आपका फिर से है F0 आपके पास कितना दे रखा है, F0 है आपके पास 36 और F2 है दोस्तों आपका 51, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको करना है, ये आपका कितना है 7, H का मान आपके पास कितना आया 7 आया। बस ये सिंपल सा आपको लगाना है और आपको आंसर निकालना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका 21 प्लस कितना आएगा 252 अपॉन में आपका ये आएगा 57। जब आप निकालोगे बराबर ये आएगा आपका टोटल 25.42, ठीक है। ये आपका राइट आंसर आएगा। तो कहाँ पर आपका, तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका राइट आंसर है। फिर अगला है दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है आपके पास, डाटा आपके पास दिया है, माध्य दे रखा है, बहुलक आपके पास 25 है, फिर आपको माध्य का निकालिए। अगर इस प्रकार से सवाल पूछा जाए तो इसका भी एक सूत्र होता है जो आपको याद रखना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है, ये होता है आपके पास 3 गुणा माध्य का माइनस 2 माध्य, ठीक है, 2 गुणा माध्य, ये आपका सूत्र रहता है। तो आपको निकालना है बहुलक, किस प्रकार से आप निकालेंगे। तो इस सूत्र में देखिए आपके पास 40 आपके पास क्या दे रहा है, माध्य आपके पास कितना है, माध्य बराबर आपके पास 40 है और बहुलक आपके पास दे रखा है दोस्तों, बहुलक कितना दे रखा है, बहुलक दे रखा है आपके पास 25, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि आपने जो इसमें क्या निकालनी है माध्य का। तो देखिए बहुलक कितना है, तो 25 बराबर माध्य का आपके पास है, आपको निकालनी है 3 माध्य का माइनस, ये आपके पास माध्य कितना है 2 गुणा 40, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 25 कितना आएगा, 2 कितना आएगा 25 बराबर 3 माध्य का माइनस ये कितना है 40, तो ये आएगा आपके पास 80। तो आप जब आप माध्य का निकालोगे तो आएगा 3 माध्य का बराबर, तो 80 और 25, तो 25 और 80 कितने होंगे, 25 और 80 होंगे दोस्तों आपके, ये होंगे आपके 25 और 80 105, ठीक है। तो अब देखो जब माध्य का निकालोगे माध्य का, तो 3 उधर जाएगा, 3 किधर जाएगा 105 बटे आप 3 करोगे, तो जब आप काटोगे तो कितना आएगा 35, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 35 जो इसका आंसर होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है आपको यह निकालना है और फिर इसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गई। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।